हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर 2 पर। आज का लेक्चर रहेगा हमारा अवकल संकारक का पार्ट नंबर 2। तो चलिए लेक्चर पार्ट नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 पढ़ते हैं। कल हमने दो पद में पढ़ ली थी अवकल संकारक के अंदर, और आज हम जो हमारी तीसरी पद में है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। चलो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको यह सिद्ध करना है। चलिए ग्रेड को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, इस प्रकार लिख सकता हूँ। आप जानते हो कि ग्रेड को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, और उसके बाहर फलन क्या है हमारा एफ अपॉन जी लिख दिया ना मैंने। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, अब इसे अंदर ले जाता हूँ, अलग अलग लिख देते हैं तीनों के अंदर। देखो यह सबसे पहले इसके साथ आएगा और फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। चलिए तो करते हैं। डेल वाई डेल एक्स आई कैप को पहले लिख देता हूँ, फलन क्या है एफ अपॉन जी लिख दिया, और फिर क्या होगा जे डेल वाई फलन क्या है एफ अपॉन जी प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, और फलन क्या है हमारा एफ अपॉन। ये देखो, अब आप यहाँ से एक बात नोटिस करो कि देखो तीनों में एफ अपॉन जी तीनों में सेम है। तो हम यूँ ना करके हम तीनों को एक साथ ही लिख लें, और जिससे हमें आसानी होगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए इसे मैं समेशन के रूप में लिख लेता हूँ। क्या होगा, इसे तीनों के लिए समेशन लगा दिया मैंने। हम आई के लिए निकालते हैं सबसे पहले। समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स और एफ अपॉन जी। चलो तो इसका डेरिवेटिव करो एफ अपॉन जी का। तो सबसे पहले आपको पता है कि नीचे वाले का स्क्वायर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो आप जानते हैं डेरिवेटिव किस प्रकार होता है। नीचे वाले का स्क्वायर किया, फिर क्या हुआ नीचे वाला सेम और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और फिर माइनस फिर ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो ये किसके लिए आ गया, आई कण के लिए, मतलब एक्स वे भाग के लिए आ गया। इसे मैं एक बटा जी स्क्वेयर को बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट। देखो 1/जी² समेसन जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स, इस प्रकार लिख लिया। देखो इसे बाहर लिख लिया और समेसन और सेम की सेम। ये हमने किसके लिए निकाला, आई विकर्ण के लिए। तो अब इसे समेसन को हटा देते हैं, अब हमारा डेरिवेटिव हो गया है। अब तीनों के लिए अलग अलग लिख देते हैं। तो चलो चलते हैं। 1/जी² समेसन को हटा दिया हमने। देखो जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये किसके लिए लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने आई विकर्ण के लिए, यानी आई के लिए। फिर इसी प्रकार जे के लिए, जहाँ डेल एक्स है वहाँ डेल वाई करना है, कुछ नहीं करना। जी डेल एफ और डेल एक्स की जगह क्या करना है डेल वाई माइनस अब डेल एफ डेल जी अपॉन डेल वाई, और अब जेड के लिए लिख रखे हैं, यानी के विकर्ण जी डेल एफ डेल जेड माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल जेड, इस प्रकार हम लिख लेते हैं। और अब क्या करना है हमको, 1/जी² बाहर। अब देखो जो डेल एफ डेल एक्स वाली टर्म है उसे एक साइड कर लो, और जो डेल जी वाली है उसे एक तरफ कर दो। देखो यहाँ पे डेल एफ और यहाँ पे डेल एफ वाली टर्म और डेल एफ वाली टर्म को एक साइड कर लेता हूँ मैं। देखो जी
डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस ये देखो जी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल जेड, इस प्रकार लिख लिया। और अब तीनों की चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये देखो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो अब देखो कौन सी टर्म लिख लेते हैं, अब डेल जी वाली टर्म लिख लेते हैं, ये और ये, तो लो लिखते हैं एफ एफ डेल जी डेल एक्स प्लस, देखो माइनस है, सभी माइनस है तो माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस पहले कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस एफ डेल जी अपॉन डेल जेड, लिख दिया ना। अब कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए अब क्या करना है, अब आप जानते हैं, आप जब यहाँ तक क्वेश्चन को सरल कर लोगे तो आपको आंसर दिखने लगेगा। देखो यहाँ पे जी है, जी को बाहर निकाल देता हूँ मैं, और यहाँ क्या बचेगा, डेल एफ डेल एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई प्लस डेल एफ डेल जेड माइनस, ये देखो तीनों में एफ है, एफ को बाहर निकाल देता हूँ, क्या बचेगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ जी स्क्वेयर है, ठीक है, 1/g² इज इक्वल टू, देखो जी यहाँ से जी है, जी लिख लिया, यहाँ से जी है, जी लिख लिया, और फिर देखो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल अपॉन डेल एक्स, इस टर्म को आपको पता है कि ये किसका फलन, इसका फलन क्या है, एफ है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ग्रेड लिख सकता हूँ, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेड, और फलन क्या है, एफ है, तो एफ लिख दिया, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, और माइनस का चिन्ह, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफ है, एफ लिख दिया, और उसी प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, देखो डेल जी अपॉन डेल एक्स डेल जी अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल जी अपॉन डेल जेड, इसे क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ग्रेड जी, ठीक है, यानी ये स्क्वायर है यहाँ से, अर्थात जी ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी अपॉन में ये जी स्क्वायर दोनों के साथ में है, तो यहाँ लिख देता हूँ, अर्थात हमको क्या सिद्ध करना था, क्या आया हमारे पास, देखो जी ग्रेड माइनस एफ ग्रेड जी स्क्वायर, ये सिद्ध करना था ना, ये देखो ये सिद्ध करना था हमको, अर्थात इस प्रकार को हम प्रमेय को हल कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। अगर आपको इस प्रकार हमारी प्रमेय का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलिए, तो एक और जो हमारी लास्ट में एक थ्योरम और बची हुई है, इसी बुक में एक थ्योरम और बच गई थी, ठीक है, जो थ्योरम वो कह रही है कि अदिश बिंदु फलन एफ अचर है, कह रही है कि यदि एफ अचर है तो आपको ग्रेड एफ इज इक्वल टू 0 है, यानी ग्रेड एफ इज इक्वल टू 0 है। इसे मैं मैथमेटिक रूप में क्या लिख सकता हूँ कि ग्रेड को इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्रेड एफ इज इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं। ग्रेड एफ को किस प्रकार लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे और डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है, और फलन क्या है, एफ है, ठीक है। तो इसे इसके अंदर ले जाते हैं, चलिए करते हैं, हमारा जो पीछे किया था वही सेम करते हैं, यहाँ पे भी आपको अंदर ले जाते हैं, तीनों के साथ एफ अलग अलग लिख देते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, इस प्रकार लिख दिया ना।
इज इक्वल टू कह रहा है कि 0 है। यहाँ देखो हमने आई जे के रूप में लिखा, यानी सदिश है। यदि इस साइड सदिश लिखा है तो इस साइड भी सदिश होना चाहिए। मैं इसे क्या इसे सिंपल 0 नहीं लिख सकते, हम इसे लिख सकते हैं 0i 0j प्लस 0k, ठीक है। यानी ये इसके बराबर होगा। आई और आई दोनों के तुलना करने पर, आई वी पार्ट की तुलना की, तो यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल एफ डेल वाई इज इक्वल टू 0 और डेल एफ डेल जेड इज इक्वल टू 0। इस प्रकार एफ है वो एक्स वाई जेड तीनों में स्वतंत्र है। एफ एक अचर बिंदु फलन है, यानी एक अचर है। यहाँ पे अचर है, देखो इसका मान 0 0 0, यानी अचर बिंदु फलन है। ये एक बहुत ही सरल सी थ्योरम थी। हमने इसके जो प्रवणता पढ़ी है उनके अंदर हमने उसकी चारों थ्योरम पढ़ ली है। अब कल करेंगे हम क्वेश्चन, कल सब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।